प्रणाम। जय श्री राम। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि भगवान शंकर ने सप्तर्षियों से निवेदन किया कि आप जाएं और पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लीजिए। उसके तुरंत बाद सप्तर्षि उस जगह पर पहुंच गए जहां पर पार्वती जी तपस्या कर रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऋषिन गौर देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर देखा कि मानो पार्वती स्वयं तपस्या की मूर्ति हो गई हैं। मुनि बोले, हे पार्वती, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? क्यहि अवराधहु का तुम चहहु, हम सन सत्य मरम किन कहहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसिहु सुनि हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और आखिर चाहती क्या हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, ये बात कहने पर मेरा मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। पार्वती जी ने आगे कहा कि मनु हठ परा न सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहहि उड़ाना। मेरे मन ने एक हठ पकड़ लिया है, एक प्रतिज्ञा ले ली है और वह अब कुछ नहीं सुनता है। और यूं समझ लीजिए कि मेरा मन जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने कह दिया और उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूं। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूं। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुन, कहु बसे किस गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तुम इतनी जड़ बुद्धि हो गई हो, इतनी जिद्दी हो गई हो। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेशन ही जाई, तिन फिर भवन उन देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया है। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तज भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सबही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी को सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तहके बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कबालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरबार का नंगा और शरीर पर सर्पों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भल भूल्यहु ठग के बौराए। पंच कहे सिम सती विवाही, पुनि अब डेर मरायन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग नारद के बहकाव में आकर खूब भूल गई हो या बहक गई हो। पहले पंचों के कहे से
शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर उसको मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज सकाहिन के भवन, कबहु की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर पर भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूं बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जास जस लीला। अभी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। पर बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हि मिलाउब आनी, सुनत बिहस कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूं गिरि भव तनु एहा, हठ न छूटे छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पशांते होई, जारहु सहजु न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव, अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता है। नारद बचन नमय परिहरहु, बसौ भवनु उजरौ नहीं डरहु। गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपनेहु सुगम न सुख सिद्ध तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जौ तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूं सिख तुम्हारे धरि सीसा। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरो, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जौ तुम्हारे हट हृदय विसेखी, रह न जाय बिनु किए बरेखी। तो कौतुक अन आलस नाही, बर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु नत रहूं कुंवारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पा परऊं कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयउ विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात।
नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षद गात। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। इस प्रकार पार्वती की प्रेम परीक्षा समाप्त हुई।